बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वाले को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा उस वाक़िए ने जलती पैर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छे हालात में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता कबीला उससे निकाल कर ले जाए। अगर तुम कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज़ बड़े सौतेले भाई यहूदा ने की है। अगले दिन 10वें भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए हैं और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैरख्वाह हैं। कल आपसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाएं पिए और केले, उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार है। हजरत याकूब ने कहा, यह अमर मुझे गमनाक किया देता है कि तुम उसे ले जाओ और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया कहा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया कहा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ को गोद से नीचे फेंक कर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाया न करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई बोला बसरा कातिल यहाँ आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए। इसी तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तेफाक कर लिया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि ऐसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दे, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे न पहचानेंगे। रिवायत में है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम करतबी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्न कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम करतबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ को कुएं में डालने का वाक़या यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मंडेर से छमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुलावा, तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब नसब तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बैठा दिया। आप 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुप कर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता था और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। हजरत यूसुफ को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनांचे उन्होंने एक बकरी ज़बह की और उसके खून हजरत यूसुफ के कुर्ते पर लगाकर ईशा के वक्त आओ बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ को हमने समा के पास बैठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और अब हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया ये झूठ बोल रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी न कटा और सही सलाम रहा। आपने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब
مطلوب ہے۔ جزاک اللہ۔